दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के पहले दिन ही कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह के साथ साथ मोहम्मद सिराज ने अपने तूफानी गेंदबाजी से ऐसी तबाही मचाई कि दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में खेले गए पहले टेस्ट मैच के पहले दिन की पूरी हाइलाइट्स को बताएंगे। अगर आपको भी टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच में खेला गया टेस्ट का पहला महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब ज्यादा समय न लेते हुए हम आपको सीधे हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि दक्षिण अफ्रीका का भारत द्वारा 2025 चल रहा है और यह मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जा रहा है। यह स्टेडियम क्रिकेट के इतिहास में कई यादगार पलों का गवाह रहा है, जहां कभी सचिन तेंदुलकर ने शानदार पारियां खेली तो कभी सौरव गांगुली ने अपनी कप्तानी से टीम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार था। कोलकाता का मैदान दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ तिरंगे ही लहरा रहे थे और भारतीय फैंस अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए मैदान में उपस्थित थे। सुबह से ही स्टेडियम के बाहर लंबी कतारें लगी हुई थीं। लोग टिकट लेने के लिए घंटों इंतजार कर रहे थे और जैसे ही गेट्स खुले पूरा स्टेडियम भारतीय झंडों से भर गया। फैंस ने बैनर बनाए हुए थे जिन पर लिखा था बुमराह की रफ्तार, सिराज का तूफान और कुलदीप का जादू। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उन्होंने कहा कि पिच सूखी लग रही है और बल्लेबाजी करना आसान होगा। कगिसो रबाडा इस मैच में नहीं खेल रहे। उनकी जगह कॉर्बिन बॉश को प्लेइंग 11 में जगह मिली है। वहीं भारत के लिए प्लेइंग 11 में 2 बदलाव हैं। ऋषभ पंत की एंट्री हुई है, वह नीतीश रेड्डी की जगह शामिल हुए हैं। इसके अलावा अक्षर पटेल की भी टीम में 11 एंट्री हुई, यानी टीम इंडिया 4 स्पिनर के साथ खेल रही है और इनमें 3 ऑलराउंडर हैं। साई सुदर्शन यह मैच नहीं खेल रहे। उन्हें इस मैच के लिए टीम में जगह नहीं मिली और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। बावुमा का यह फैसला ईडन गार्डन्स की पिच को देखते हुए लिया गया था, जो सुबह में गेंदबाजों की मदद करती है लेकिन दिन चढ़ने पर बल्लेबाजी के लिए आसान हो जाती है। मुकाबला शुरू हुआ तो दक्षिण अफ्रीका की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए 2 शानदार बल्लेबाज एडेन मार्कराम के साथ रियान रिकेल्टन की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर दक्षिण अफ्रीका को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। मार्कराम, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं, और रिकेल्टन, जो हाल ही में अच्छी फॉर्म में चल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहला ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर कहे जाने वाले जसप्रीत बुमराह अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। बुमराह की गेंदें 140 के ऊपर स्पीड में थीं और स्विंग के साथ साथ सीम मूवमेंट भी कर रही थीं। लेकिन पहले ओवर की दूसरी गेंद टीम इंडिया के मिसफील्डिंग की वजह से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई और इस तरीके से दक्षिण अफ्रीका का खाता खुला। यह बाएं रन थे जो पंत के डाइव के बावजूद बाउंड्री तक पहुंच गए। दूसरे ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को गेंद सौंपी। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे रियान रिकेल्टन। सिराज की खतरनाक गेंदबाजी के सामने रिकेल्टन संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। सिराज ने अपनी पहली गेंद पर ही रिकेल्टन को बीट किया। गेंद बाहर की तरफ निकल गई और पंत ने शानदार तरीके से गेंद को पकड़ धा। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर सिराज ने चौका खाया। जब रिकेल्टन ने कट शॉट लगाया, गेंद पॉइंट के ऊपर से निकल गई और तेजी से बाउंड्री तक पहुंची। तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर फिर से रिकेल्टन ने पुश ड्राइव से चौका जड़ा। इस बार गेंद मिड ऑफ और कवर के बीच से निकल गई। इस बीच एडेन मार्कराम का अभी तक खाता भी नहीं खुला था, लेकिन 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिराज ने मार्कराम को हाफ वॉली दी, जिसे मार्कराम ने स्ट्रेट ड्राइव से चौका लगाया। गेंद बुमराह के सिर के ऊपर से निकल गई और स्ट्रेट बाउंड्री तक पहुंची। 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर सिराज ने फिर से हाफ वॉली दी और मार्कराम ने कवर ड्राइव से चौका जड़ा। इस बार जडेजा फील्डर थे, लेकिन गेंद उनके बाएं तरफ से निकल गई। 6ठे ओवर की चौथी गेंद पर सिराज ने मार्कराम को छोटी गेंद फेंकी, जिस पे मार्कराम ने कट शॉट पर चौका जड़ डहा। गेंद थर्ड मैन की दिशा में गई। 7वें ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल ने मार्कराम को लेट कट से चौका खाया। गेंद शॉर्ट थर्ड मैन और स्लिप के बीच से निकल गई। 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने मार्कराम को कवर ड्राइव से चौका खाया। यशस्वी जायसवाल डाइव लगाकर भी गेंद नहीं रोक पाए। 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल को लेग साइड में मिसफील्डिंग से 4 बाएं रन मिले। गेंद पंत के बाएं तरफ से निकल गई। 9वें ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल ने मार्कराम को डाउन द ट्रैक करके वाइड लॉन्ग ऑन पर छक्का जड़ दिया।
गेंद स्टैंड्स में जाकर गिरी और दर्शक तालियां बजाने लगे। 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने रेयान रिकेल्टन को गेंदबाजी की, जो अच्छी लेंथ पर थी और हल्की सी मूवमेंट के साथ अंदर आई। रिकेल्टन डिफेंड करने के चक्कर में गलत लाइन खेल गए और गेंद स्टंप्स पर जा लगी। स्टंप्स उखड़ गए और पूरा स्टेडियम बुमराह के नाम से गूंज उठा। इस तरीके से दक्षिण अफ्रीका को पहला झटका 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर लगा और रिकेल्टन 23 रन बनाकर बोल्ड हो गए। रिकेल्टन के विकेट गिरने के बाद अब एडेन मार्कराम का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे मुल्डर ने आके कुछ हद तक पारी को एक छोर से संभाला और सधी हुई शुरुआत कर अपनी पारी को आगे बढ़ाया। 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने मार्कराम को फुलर लेंथ पर चौका खाया। गेंद एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गई। 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर मुल्डर ने रिवर्स स्वीप से बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ दिया। गेंद हवा में उछली और बाउंड्री तक पहुंची। 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिराज ने मुल्डर को ओवर पिच गेंद डाली, जिस पर एक्स्ट्रा कवर ड्राइव से चौका खाया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ गई। 12वें ओवर की पहली गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने एडन मार्कराम को शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी, जो एक्स्ट्रा बाउंस के साथ आई। मार्कराम को उम्मीद नहीं थी। गेंद बैट के ऊपरी भाग पर लगी और पंत ने डाइव लगाकर कैच पकड़ लिया। पंत की डाइव शानदार थी और स्टेडियम में फिर से खुशी की लहर दौड़ गई। इस तरीके से दक्षिण अफ्रीका को दूसरा झटका 12वें ओवर की पहली गेंद पर गिरा और मार्कराम 31 रन बनाकर पंत के हाथों कैच आउट हो गए। मार्कराम के विकेट गिरने के बाद टेम्बा बावुमा मैदान पर उतरे। टेम्बा बावुमा वो बल्लेबाज हैं जो अपनी कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका को कई मुश्किल हालातों से निकाल चुके हैं, लेकिन 16वें ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप यादव ने टेम्बा बावुमा को फ्लाइटेड गेंद फेंकी, जो पडीडी डीएच कर अंदर आई। बावुमा डिफेंस ने फॉरवर्ड डिफेंस की कोशिश की, लेकिन गेंद अंदरूनी किनारे से लगकर बैकवर्ड शॉर्ट लेग पर खड़े ध्रुव जुरैल के हाथों में चली गई। जुरैल ने आसानी से कैच लपक लिया और कुलदीप ने अपना पहला विकेट हासिल किया। इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका को तीसरा झटका लगा और बावुमा सिर्फ 3 रन बनाकर ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट हो गए। बावुमा के विकेट गिरने के बाद अब टोनी डी जॉर्जी का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे व्यान मुल्डर। 21वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने टोनी डी जॉर्जी को फ्लाइटेड गेंद दी। डी जॉर्जी क्रीज से आगे आए और गेंद को हाफ वॉली में बदलकर मिड ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ दिया। गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा एन बाउंड्री के बाहर गिरी और दर्शकों ने तालियां बजाईं, लेकिन इसके बाद भी भारतीय गेंदबाजों का तूफान जारी रहा। कुलदीप ने चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर मुल्डर ने रिवर्स स्वीप से चौका जड़ ढा। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। गिल ने स्लिप में अतिरिक्त फील्डर रखा और शॉर्ट लेग को भी तैनात किया। दक्षिण अफ्रीका की पारी को मुल्डर और डी जॉर्जी मिलकर संभाल रहे थे। दोनों ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले और स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा था। पहला सेशन खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट खोकर 105 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों, ईडन गार्डन्स की पिच जैसे जैसे सूख रही थी, स्पिनरों का कहर बढ़ने वाला था। कुलदीप, अक्षर, जडेजा और वॉशिंगटन 4 स्पिनरों का पूरा अटैक तैयार था। बुमराह और सिराज भी अभी बाकी थे। शुभमन गिल ने स्लिप में एक्स्ट्रा फील्डर लगाया, शॉर्ट लेग और लेग स्लिप को मजबूत किया। बुमराह की हर गेंद बल्लेबाजों को बीट कर रही थी। सिराज स्विंग और सीम का पूरा फायदा उठा रहे थे। कुलदीप की गेंदें टर्न और बाउंस ले रही थीं। भारतीय फील्डर्स अलर्ट थे। जडेजा ने शानदार थ्रो किए। पंत विकेट के पीछे कमाल कर रहे थे। लंच के बाद स्पिनरों का तूफान और तेज होने वाला था। लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम जल्दी ढेर हो जाएगी। कुलदीप का जादू, बुमराह की रफ्तार, सिराज का तूफान, सब कुछ भारत के पक्ष में था। दोस्तों, अब आप लोग बताइए, क्या लगता है आपको, टीम इंडिया इस टेस्ट को कितने दिन में जीत लेगी? 3 दिन में, 4 दिन में, या उससे भी पहले इनिंग्स से हरा देगी? वही दोस्तों, अब आपको बता दें, लंच के बाद साउथ अफ्रीका की पारी दोबारा शुरू हुई। लंच के बाद सबसे पहले गेंद कुलदीप यादव के हाथ में थी। उन्होंने राउंड विकेट से आक्रमण शुरू किया। 28वें ओवर की चौथी गेंद पर टोनी डी जॉर्जी ने आगे बढ़कर शानदार कवर ड्राइव लगाया और गेंद स्लिप और गली के बीच से निकलकर तेजी से बाउंड्री के पार चली गई। पूरा स्टेडियम तालियां बजा रहा था क्योंकि शॉट बहुत सुंदर था। कमेंट्री बॉक्स में भी तारीफ हो रही थी कि डी जॉर्जी अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यही वो आखिरी खुशी का पल था दक्षिण अफ्रीकी खेमे के लिए, क्योंकि इसके ठीक अगले ही ओवर यानी 29वें ओवर की 5वीं गेंद पर कुलदीप ने अपनी खतरनाक गुगली फेंकी। गेंद अच्छी लेंथ पर पड़ी और तेजी से अंदर की तरफ घूमी। व्यान मुल्डर ने रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे फ्रंट पैड पर लगी। जोरदार अपील हुई।
पूरा भारतीय टीम एक साथ चिल्लाई और अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी। मुल्डर ने आखिरी सेकंड में रिव्यू लिया। सबकी सांसें थम गईं, लेकिन बॉल ट्रैकिंग ने 3 लाल लाइटें दिखाईं। गेंद मिडिल स्टंप पर जा रही थी। वहीं 24 रन बनाकर मुल्डर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। दक्षिण अफ्रीका को चौथा सबसे बड़ा झटका लगा और पूरा माहौल ही बदल गया। स्टेडियम में कुलदीप के नारे गूंजने लगे। कुलदीप ने उंगली से कान छुए और अपना ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन किया। अब क्रीज पर थे टोनी डी जॉर्जी और ट्रिस्टन स्टब्स। दोनों ने थोड़ा संभलकर खेलना शुरू किया। सिंगल लेकर दबाव कम करने की कोशिश की, लेकिन 32वें ओवर की तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने कमाल कर दिया। राउंड विकेट से गुड लेंथ गेंद जो सीम से तेजी से अंदर आई और थोड़ी लो रही। डी जॉर्जी डिफेंड करने गए, लेकिन गेंद पैड पर लगी। बुमराह ने जोरदार अपील की, हाथ ऊपर उठाया और अंपायर ने आउट दे दिया। डी जॉर्जी ने रिव्यू लिया, लेकिन बॉल ट्रैकिंग ने फिर से 3 रेड दिखाए। 24 रन बनाकर डी जॉर्जी भी एलबीडब्ल्यू आउट। बुमराह को तीसरा विकेट मिला और दक्षिण अफ्रीका 5 विकेट पर पूरी तरह लड़खड़ा गई। बुमराह ने अपना पुराना वाला गुस्से भरा सेलिब्रेशन किया और पूरी टीम दौड़कर उन्हें बधाई देने आई। अब काइल वेरेयने नए बल्लेबाज थे। 33वें ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप ने गुगली फेंकी जो ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी। वेरेयने ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद का बाहरी किनारा लिया और स्लिप और कीपर के बीच से तेजी से निकलकर चौका हो गया। शुभमन गिल के बगल से गेंद गुजरी, लेकिन वो हिल भी नहीं पाए। सबको लगा कि शायद किस्मत साथ दे रही है, लेकिन ठीक अगली गेंद पर कुलदीप ने फिर से गुगली डाली। इस बार शॉर्ट लेग पर ध्रुव जुरेल खड़े थे। गेंद सीधे बैट से लगकर शॉर्ट लेग पर गई, लेकिन जुरेल के हाथ से छूट गई। बहुत तेज और मुश्किल कैच था, वरना छठा विकेट वहीं गिर जाता। फिर 34वें ओवर की पहली गेंद पर बुमराह ने स्टब्स को गुड लेंथ गेंद डाली। स्टब्स ने सिर्फ फॉरवर्ड डिफेंस किया, लेकिन टाइमिंग इतनी शानदार थी कि गेंद मिड ऑफ फील्डर को चीरते हुए चौके के लिए चली गई। लग रहा था कि शायद स्टब्स और वेरेयने मिलकर पारी संभाल लेंगे, लेकिन दोस्तों मोहम्मद सिराज ने तो पूरी बाजी ही पलट दी। 39वें ओवर की चौथी गेंद पर सिराज ने वेरेयने को फुल टॉस गेंद डाली। वेरेयने ने इसे मिड ऑफ के ऊपर से ड्राइव करके चौका जड़ दिया, लेकिन यही वो आखिरी चौका था दक्षिण अफ्रीका का, क्योंकि 44वें ओवर की पहली गेंद पर सिराज ने शानदार इनस्विंगर डाला जो गुड लेंथ पर था। वेरेयने डिफेंड करने गए, लेकिन गेंद बैक पैड पर लगी। जोरदार अपील और अंपायर ने आउट दे दिया। वेरेयने ने रिव्यू लिया, लेकिन बॉल ट्रैकिंग ने दिखाया कि गेंद मिडिल स्टंप पर लग रही थी। 16 रन बनाकर वेरेयने एलबीडब्ल्यू आउट। दक्षिण अफ्रीका का छठा विकेट गिरा और अब 3 रिव्यू भी खत्म हो चुके थे। इसी ओवर की चौथी गेंद पर मार्को जेनसेन नए बल्लेबाज थे। सिराज ने फिर से इनस्विंगर डाला जो लेंथ पर था। जेनसेन हाफ फॉरवर्ड आए, लेकिन गेंद बैट और पैड के बीच से निकलकर ऑफ और मिडिल स्टंप की गिल्लियां बिखेर गईं। जेनसेन 0 पर क्लीन बोल्ड। सिराज ने एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाए और पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। सिराज के नारे गूंज रहे थे। सिराज ने गेंद को चूमा और आसमान की तरफ देखा। पूरी टीम दौड़कर उन्हें गले लगाने आई। अब क्रीज पर थे ट्रिस्टन स्टब्स और साइमन हार्मर, लेकिन भारतीय गेंदबाजों का दबाव इतना जबरदस्त था कि रन बनाना भी मुश्किल हो रहा था। कुलदीप, बुमराह और सिराज लगातार विकेट की तलाश में थे। फील्डिंग भी कमाल की थी। जडेजा, गिल, जुरेल हर कोई अलर्ट था। गेंद बदल बदल कर दबाव बनाया जा रहा था। हर ओवर में नई रणनीति, कभी लेग स्लिप, कभी सिली पॉइंट, कभी शॉर्ट लेग। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज पूरी तरह घबरा चुके थे। दूसरे सेशन में सिराज की घातक गेंदबाजी ने दक्षिण अफ्रीका को पूरी तरह से बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसके बाद भारत अब इस मैच में पूरी तरह हावी है। और दूसरे सेशन के खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका 8 विकेट खोने के बाद पूरी तरह बैकफुट पर आ गई थी और टीम का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर महज 154 रन था। तीसरे सेशन में आते ही अंत में दोस्तों तीसरे सेशन में बुमराह का कहर देखने को मिला। 54.3 गेंद पर बुमराह ने अफ्रीका का 9वां विकेट उड़ाया। उन्होंने हार्मर को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेजा। हार्मर 5 रन बनाकर आउट हुए। अब साउथ अफ्रीका की पारी में 1 विकेट शेष और बुमराह भी पंजे से मात्र 1 विकेट दूर थे और अंतिम बल्लेबाज के रूप में महाराज आए और ज्यादा समय न लेते हुए बुमराह ने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बुमराह ने मिडिल स्टंप की लाइन में गेंद डाली, जिस पर महाराज कुछ समझ नहीं पाए और गेंद सीधा जाकर लगी पैड्स पर और अंपायर ने भी बिना समय गवाए आउट दे दिया। साउथ अफ्रीका अपने तमाम रिव्यू पहले ही गंवा चुका था और बुमराह के नाम एक और पंजा जुड़ा और साथ ही साउथ अफ्रीका की पारी 159 रनों पर समाप्त हो गई। उन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से बचे हुए 2 दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाने में ज्यादा समय नहीं लगाया और इसी के साथ शानदार 5 विकेट हॉल लेकर दक्षिण अफ्रीका को ऑन आउट कर दिया।
यह 5 विकेट हॉल इसलिए भी खास था क्योंकि यह बुमराह के टेस्ट करियर का 11 5 विकेट हॉल और उनके टेस्ट का दूसरा बेस्ट स्पेल था। वही ड्रेसिंग रूम में बुमराह के 5 विकेट लेने के बाद कोच गौतम गंभीर ने भी उन्हें गले से लगा दिया। वही टीम ने उनका तालियां बजाकर अभिवादन किया। बुमराह दिन की शुरुआत से ही काफी आक्रामक और घातक नजर आ रहे थे और उनकी गेंदबाजी का सामने करने में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे। उनकी गेंदबाजी के सामने एक भी बल्लेबाज अच्छी लय में नहीं दिखा और यही कारण था कि जसप्रीत बुमराह ने ऐसी पिच पर 5 विकेट हासिल किए जहां तेज गेंदबाजों के लिए मदद न मात्र थी। दोस्तों, अब आप खुद बताओ कि क्या लगता है, भारत इस टेस्ट को कितने दिन में जीत लेगा और बुमराह की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना और ऐसी धमाकेदार हाइलाइट्स रोज देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दो ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, भारत माता की जय।